कौन है देश के सबसे सच्चे और ईमानदार पत्रकार? कौन है देश के सबसे सच्चे जर्नलिस्ट जिनका जीवन, जिनका धर्म सच्ची पत्रकारिता के लिए डेडिकेटेड है? इस सवाल पर कई सारे लोगों के, अलग अलग लोगों के, अलग अलग पार्टियों के लोगों के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, बट मेरा ओपिनियन क्या है, मेरा प्रोस्पेक्टिव क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, सच्चे पत्रकार और सच्चे जर्नलिस्ट की जो परिभाषा है वो ये है कि बिना भेदभाव के सच्ची खबर दिखाना, सच्चाई को बताना, बिना किसी संकोच के, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी दबाव के। आजकल राजनीति कुछ ऐसे हो गई है और पत्रकारिता कुछ ऐसे हो गई है कि दोनों का बड़ा स्ट्रॉन्ग संबंध देखने को मिलता है और लोग एलिगेशन भी लगाते हैं। कई सारे दर्शक, हम और आप, कहते हैं कि ये पत्रकार यानी ये न्यूज़ चैनल इस पार्टी का है और वो न्यूज़ चैनल उस पार्टी का है। अपने अपने हिसाब से इसकी गणित लगाते रहते हैं। बट अगर हम पत्रकारों की बात करें कि देश में कौन बड़े बड़े पत्रकार हैं जो आज मीडिया के माध्यम से चौथे पिलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप यूजली नाम लेंगे अंजना कश्यप का, रूबिका लियाकत का, चित्रा त्रिपाठी का, अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी और इन सब कई पत्रकारों का बात करेंगे। बट देखिए, आपके अपने नज़रिए से क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं अपने ओपिनियन से, अपने प्रोस्पेक्ट से आपको बताऊंगा कि मेरी नज़र में देश के 5 वो पत्रकार कौन हैं जो देश के चौथे पिलर को बचा के बैठे हुए हैं, जो उसकी मर्यादा को बनाए हुए हैं। रवीश कुमार जो एनडीटीवी में वरिष्ठ पत्रकार थे, एडिटर थे, उनने उस चैनल को छोड़ा। वो क्यों छोड़ा उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन उस चैनल को छोड़ने के बाद जब वो अपने चैनल पे काम कर रहे हैं तब भी पक्ष को और विपक्ष को जहाँ जरूरत पड़ती है घेरने का काम करते हैं, दोनों से ही सवाल करते हैं। देखिए, पत्रकार का काम विपक्ष से सवाल करने का नहीं, सत्ता पक्ष से सवाल करने का होता है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब विपक्ष सत्ता में आएगा तो वो सत्ता से सवाल करेंगे ना, क्योंकि जो उस समय मॉनिटर कर रहा है, जो उस समय रूल कर रहा है, सवाल राजा से ही पूछे जाते हैं, प्रजा से नहीं। ठीक है, तो विपक्ष को आप जस्ट प्रजा मान लीजिए। दूसरे पत्रकार जो मेरी नज़र में है वो है सौरभ द्विवेदी जी। सौरभ द्विवेदी जी इस समय लल्लन टॉप के चीफ संवाददाता है और शायद उस चैनल के वो फाउंडर भी हैं। सौरभ द्विवेदी जी की पत्रकारिता अगर आप देखें तो कितना भी बड़ा नेता बैठा हो, कितना भी किसी भी पार्टी का बैठा हो, आपके यानी कि जनता के सवाल वो पूछते हैं, भले उनको कितनी भी मुश्किलों का सामना बाद में करना पड़े, बिना किसी। अभी कुंभ में इतनी सारी घटनाएं हुई, उनके एक रिपोर्टर ने, एक संवाददाता ने बहुत गहराई से न्यूज़ निकाल के और आप और हम सब तक पहुंचाई। तीसरी पत्रकार जो मुझे पसंद है, या जो मुझे उनकी एटीट्यूड, उनकी शैली, उनकी बात करने का तरीका जो मुझे अच्छा लगता है, उनका नाम है प्रज्ञा मिश्रा। प्रज्ञा मिश्रा यूसी के फाउंडर हैं, शायद उल्टा चश्मा की फाउंडर हैं और 2-3 और यूट्यूब डिजिटल चैनल चलाती हैं। बट वो हमेशा सत्ता पक्ष से सवाल पूछती रही। 2017-18 में शायद उन्होंने शुरुआत करी थी और एक बहुत बड़ा केस हुआ था हाथरस में, रेप केस, उससे वो निकल के आई थी और उन्होंने काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना किया था, जो कि हमने वीडियोस में देखे थे। अब देखिए, बात पसंद नापसंद की नहीं है, आपकी अपनी अलग पसंद हो सकती है, हमारी अपनी अलग पसंद हो सकती है, बट बात ये है कि जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो परेशानियां हैं, वो सवाल किए जा रहे हैं। आज विपक्ष यानी कि अपोजिशन सत्ता में नहीं है, कल वो सत्ता में आएगा तो उनसे भी सवाल किए जाएंगे, उनसे किए जाने चाहिए। आज जिनकी सरकार है तो आज का तो नियम यही बनता है कि हम उनसे सवाल करें जो सत्ता में है, और उन्हीं से सवाल किए भी जाते हैं। फोर्थ पिलर का मतलब यही है। हमारी नज़र में तो ये 3 पत्रकार थे, और अगर हम चौथे पत्रकार का नाम लें तो वो है अजीत अजूम, जो कि वो भी बड़ा एक टीवी चैनल छोड़ के आए, जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन इस समय डिजिटल मीडिया पे खूब एक्टिव हैं और वो सही तरीके से पत्रकारिता करते हैं और घटनाओं को दिखाते हैं। आपका क्या मत है मुझे ज़रूर बताइएगा, और बाकी आप तो सब जानते हैं कि कौन सच्चा है कौन नहीं है। ये अपने अपने देखने के तरीके हो सकते हैं, आपके अपना तरीका हो सकता है, हमारा अपना तरीका हो सकता है। हमारा किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव या कोई भी तरीके का कोई भी द्वेष नहीं है। हम निष्पक्षता से अपनी सोच बताई है, और आपको अगर पसंद आई हो तो एक कमेंट कर दीजिएगा अच्छे पत्रकारों के लिए, और आपके पसंदीदा पत्रकार कौन है जो जनता की आवाज़ उठाते हैं, उनके बारे में भी एक नाम, एक कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री राम।
बने रहें News-7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगली वीडियो में।